हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपकी डिमांड के आधार पर जो आप कहते हैं उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम बच्चों का कमेंट था कि सर नीट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताइए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे जो पहला प्रश्न होता है कि नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम है कौन सा बच्चा दे सकता है, तो ऐसा बच्चा जो साइंस स्ट्रीम से है, जिसके सब्जेक्ट में पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अथवा बच्चों यदि आप मैथ से हैं तो मैथ के अलावा आपका एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए, तो आप नीट एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो आपके लिए बच्चों फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी, ये आपके सिलेबस में हो तभी आप एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। और जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें भी इस पॉइंट पर डाउट रह गया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको सारा जानकारी हम दे देंगे। देखिए, सबसे पहले नीट की यदि हम बात करें तो नीट का फुल फॉर्म होता है क्या बच्चों, यहां पर देखिएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब नीट जो है कोई एक कोर्स नहीं है। नीट जो है बच्चों ये कोई कोर्स नहीं है। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी टेस्ट है एक प्रकार से, एक तरीके से बच्चों ये एंट्रेंस टेस्ट कराता है। मतलब नीट जो है एनटीए के माध्यम से नीट एक टेस्ट का नाम है। ये मत सोचना कि नीट एक पूरा का पूरा हमारा एक कोर्स है, नीट हमारा एमबीबीएस है, नहीं। इस नीट का मतलब होता है एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट। मतलब कॉम का मतलब होता है कॉमन है और इसमें कई सारे कोर्सेस आते हैं। इस टेस्ट के माध्यम से आप कई सारे कोर्स कर सकते हैं, ना केवल एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं, कई प्रकार के डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स भी बन सकते हैं। ठीक है, इसको कंडक्ट कौन कराता है बच्चों, कंडक्ट कौन कराता है, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये एजेंसी का नाम है, इसके माध्यम से ये जो है ये टेस्ट का नाम है। नीट एक जैसे नाम रख दिया गया कि इस एंट्रेंस को आपको क्वालिफाई करना है। ये आपकी संस्था बच्चों एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, इसके माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है। कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, तो मैंने बोला कि 12th क्लास का बच्चा अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज की मैं बात करता हूं, एज की बात करता हूं तो मिनिमम एज 70 ईयर होना चाहिए। कितना बच्चों, 17 साल। 17 साल यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 1 दिसंबर तक, जैसे मान लीजिए 2026 में आप नीट की एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो 1 दिसंबर 2025 तक, कब तक बच्चों, 1 दिसंबर 2025 तक आप कितने वर्ष के हो जाएं, 17 वर्ष के हो जाएं। अभी लगभग ये मार्च तक ये फॉर्म हमेशा, फॉर्म कब ओपन होता है, फॉर्म कब फिल होता है बच्चों, फॉर्म की बात करें तो आपका फरवरी और मार्च में मैक्सिमम टाइम पे फॉर्म फिल हो जाता है। एग्जाम की बात करें प्यारे बच्चों तो एग्जाम जो होता है वो मई में होता है। जैसे एक्सपेक्टेड डेट जो है वो अपना फर्स्ट संडे यानी 3 मई को आपका एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, इसके पीछे कारण होता है कि संडे में क्या होता है, सारे आपके विश्वविद्यालय खाली रहते हैं, सारे स्कूल खाली रहते हैं, हर जगह जहां जहां टेस्ट कराना रहता है, और गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं वो भी सारे खाली रहते हैं और सभी को भाई छुट्टियां रहती है, इसलिए संडे को कंडक्ट कराया जाता है क्योंकि मैक्सिमम प्लेस चाहिए होता है। लगभग जानते हैं 20 से 25 लाख बच्चे पूरे इंडिया लेवल में का टेस्ट है भैया। ऑल इंडिया के बच्चे बैठते हैं, केवल एमपी में नहीं, ना तो यूपी में, हर जगह ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। लगभग 12-13 भाषाओं में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी लैंग्वेज में भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी होता है, और भी बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं। 12-13 लैंग्वेज में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। समझिए, एक छोटा मोटा टेस्ट नहीं होता है। यदि मान लीजिए इसका फर्जी बड़ा हो गया तो दोबारा पेपर लेने में सरकार की भी है ना हालत खराब हो जाती है। इसलिए तो फीस लगभग 1000 से प्लस रहता है। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना प्यारे बच्चों तो फीस जो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अरे भाई कहां से आ रहा है, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ रहा। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा जानकारी हुआ। आगे बात करते हैं कोर्सेस ऑफ नीट। मतलब जब नीट का आप टेस्ट देते हो तो इसमें कौन कौन से कोर्स प्रमुख है, प्रमुख कोर्स की बात कर रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि जब आप नीट का एग्जाम देते हैं, जो एक कोर्स होते हैं बच्चों, तो ये गवर्नमेंट भी आपका है ना कॉलेज मिलता है। मुख्य रूप से सभी बच्चे तो गवर्नमेंट के लिए तो इतना मेहनत करते हैं, और प्राइवेट भी होता बच्चों, प्राइवेट, लेकिन इसकी फीस जो होती है वो महंगी होती है। तो जो भी बच्चे यदि नीट की तैयारी करना चाहते तो गवर्नमेंट के लिए सोचे।
ये सोचे कि भाई यदि हमको एमबीबीएस करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज में, बीडीएस करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज, बीएएमएस करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज, बीएचएमएस करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज। अब देखो कुछ लोग सोचे कि यदि हम प्राइवेट में डोनेशन दे करके ये कोर्स मतलब ये टेस्ट ना निकालें तो क्या संभव है? नहीं नहीं नहीं, अब ये मान्यता ही नहीं है। आप उन बच्चों को लेंगे, उन बच्चों को कोर्स कराएंगे जिनके पास नीट एग्जाम का भाई नंबर हो, मिनिमम वो पासिंग मार्क्स हो, तभी वो एडमिशन ले सकता है प्राइवेट कॉलेज में। मिनिमम की बात करूं बच्चों, मैं अभी आगे बात करूंगा कि 150 प्लस यदि नंबर लाते हो, 150 प्लस तो क्वालिफाइंग नंबर हो जाता है। बाकी यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 600 प्लस, तब आप एमबीबीएस है ना कर पाएंगे बच्चों। देखो एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मतलब प्यारे बच्चों आपको एमबीबीएस करना है तो ये नीट का एग्जाम और सबसे टॉप कॉलेज लाना है तो आपको 600 से प्लस नंबर लाना होता है। 720 नंबर का एग्जाम होता है। तो वीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है ना, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, इसका मतलब नहीं कि वीडीएस है तो डॉक्टर नहीं है। चाहे आप एमबीबीएस करेंगे तो भी डॉक्टर आपके नाम के आगे लगेगा, वीडीएस करेंगे तो भी डॉक्टर आपके नाम लगेगा भैया। बीएएमएस करोगे, बीएचएमएस करोगे, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, ये सारे डॉक्टर के ही कोर्स हैं, है ना। नर्सिंग वगैरह तो आजकल प्राइवेट में भी होता है। हमारे एमपी में तो बीएससी नर्सिंग के बहुत सारे ढेर सारे कॉलेज हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेजों की मान्यता रद्द भी कर दी गई है। अब देखिए इन कोर्सों के बारे में एक डिटेल्स वीडियो अलग हम बात करेंगे। जैसे एमबीबीएस का एक फुल वीडियो आपके पास होना चाहिए कि एमबीबीएस क्या है, कैसे क्या, कितने रैंक लगता है, कितना फीस लगता है, कौन कौन टॉप कॉलेज है, वो अलग जानकारी है। लेकिन फिलहाल अभी ये कोर्सेस हैं बच्चों जो नीट के थ्रू आप, जैसे आप बीडीएस करना चाहते हो, बीएमएस करना, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी या एमबीबीएस, तो ये सारे कॉलेज या इस कोर्स को करने के लिए, कॉलेज में एंटर करने के लिए बच्चों आपको नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जो बच्चे 12th क्लास के बाद नीट की जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए सफिशिएंट। देखो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, मैंने बोला था आपको पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पीसीबी बच्चों आपका फिजिक्स होता है। टोटल यदि बात करूं कि क्वेश्चन कितने होते हैं, तो टोटल क्वेश्चन 180 होता है बच्चों। सोचो 180 होता है, 3 घंटे का पेपर होता है और 1 घंटे में एक क्वेश्चन करना रहता है। फिजिक्स 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी के टोटल 90 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में 4 अंक। तो बच्चों ये 45 चौको 180, 45 चौको 180, 90 चौको 360, यानी टोटल 720 नंबर का पेपर होता है। 720 नंबर बच्चों, यदि हम बात करिए वेजेट, ये आपका वेटेज है, मतलब कितना कितना वेटेज है, 25% आपका फिजिक्स, 25%, 50% आपका ये। अब देखो ये जो 720 है ना बच्चों, इसमें से एमबीबीएस आपको प्राप्त करना तो 600 प्लस लाओ। देखो हर वर्ष का कट ऑफ अलग अलग रहता है, कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बैठ जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा मीडियम बच्चे, तो कट ऑफ इधर उधर होता रहता है बच्चों। अब इसके बाद भी आपका माइनस मार्किंग होता है 1/4। जैसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं कि यदि आपने एक क्वेश्चन कर ला और ये सही निकला तो आपको मिला 4 अंक। कितना अंक बच्चों? 4 अंक। और यदि मान लीजिए रॉन्ग हो गया तो ये आपको -1 अंक मिल जाएगा। 4 अंक नहीं, -1, यानी 1 अंक पीछे। माइनस मार्किंग होता है नीट एंट्रेंस एग्जाम में, यानी नीट का आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो प्यारे बच्चों माइनस मार्किंग है। ये नहीं है कि हवा हवाई में चल जाएगा काम, ठीक। तो ये जानकारी आपको, ठीक। आगे बात करते हैं नीट कंपटीशन कितना है। यदि आप मान लीजिए नीट की एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, एमबीबीएस बनना चाहते हो, तो कंपटीशन कितना है इसके बारे में देखिए। मिनिमम हर वर्ष बच्चों 20 से 25 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इस साल का मैंने डाटा नहीं निकाला, लेकिन 20 लाख प्लस बच्चे आप लोगों को समझना है कि हर वर्ष एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। नंबर ऑफ सीट्स मतलब टोटल सभी कोर्सेस मिला करके 50 से 55 हजार सीट होते हैं। 50 से 55 हजार टोटल सीट्स होते हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूं, गवर्नमेंट प्राइवेट सब मिले। जैसे एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से भी होता है और प्राइवेट कॉलेज से भी होता है। आपके अच्छे नंबर आ गए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, कम नंबर आए तो प्राइवेट कॉलेज मिल गया। प्राइवेट कॉलेज से भाई फिर आपको पैसे ज्यादा लगेंगे। तो ऐसे बच्चे जो मिडिल फैमिली से, जो बच्चे पुअर फैमिली से हैं, जिनके पिताजी किसान है, जिनके पिताजी के पास उतना इनकम नहीं है, तो उनके लिए भी प्राइवेट कॉलेज उतना सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि लंबी पैसा भैया खर्च करना। और जिनके पास बड़े
पैसे वाले हैं भाई, उनके पास यदि उनके पिताजी बड़े किसान हैं, 10 लाख 20 लाख हर वर्ष का इनकम है, तो उनके लिए सब चीज़ कुछ नहीं है, कहीं से भी कराओ। बहुत सारे बच्चे तो विदेश में भी जाके एग्जाम मतलब नीट के थ्रू विदेश में जाकर के MBBS करते हैं, BDS करते हैं। हमारे एरिया के भी दो चार बच्चे ऐसे हैं जो विदेश में पढ़ रहे हैं। जैसे इस एक साल पहले आप लोगों ने देखा होगा यूक्रेन में MBBS सबसे सस्ती होती थी। अब MBBS वहां जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारे बच्चे वापस आ गए। तो रसिया से भी बहुत सारे बच्चे MBBS की कोर्स करते हैं, BDS BHMS, ये सारी चीजें वहां सस्ती हो जाती है। MBBS मुख्य रूप से जो विदेश में बच्चे जाते हैं MBBS के लिए जाते हैं, वहां कॉलेज ज्यादा है और फीस कम है इंडिया के लेवल, प्राइवेट की बात करता हूं। और गवर्नमेंट में भाई तो यहाँ तो फीस नाम मात्र का होता है, थोड़ा बहुत होता है, बाकी आपको वो भी स्कॉलरशिप में मिल जाता है। आप लोग देखो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यदि आपको जितना फीस लिया जाता है, जो आपका एग्जाम फीस वगैरह छोड़कर जो एडमिशन फीस, वो आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप में मिल जाता है। टारगेट आपका बच्चों 600 प्लस रहेगा तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। पेपर का जो मोड होता है वो ऑफलाइन मोड होता है। हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी बात करने वाले हैं कि कौन सा बच्चा इसको तैयारी करे। देखो भाई, मैं आपको पहले से बता देता हूं कि जिनका फाइनेंशियल कंडीशन, जिनकी आर्थिक स्थिति सही है, देखो भाई आपको थोड़ा सा सच्चाई बता देता हूं, आर्थिक स्थिति सही है, जिनके घर में बढ़िया पैसे अच्छे खासे होते हैं, वही आर्थिक स्थिति उनका सही माना जाता है, वही बच्चा नीट की तैयारी करे। क्योंकि भाई नीट की तैयारी करो, और नीट की तैयारी करने के लिए हो सकता है 1 वर्ष लगे, ठीक है, हो सकता है 2 वर्ष लगे, हो सकता है 3 वर्ष लगे, हो सकता है 4 वर्ष लगे, है ना। और यहां तक क्या बताऊं मैं, मेरे ही पहचान के ऐसे बहुत सारे हैं जो कि लगभग कम से कम 7 से 8 वर्ष तक तैयारी की है और फाइनल में जाकर उनका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। क्योंकि एक बार डॉक्टर बन जाओगे तो फिर बल्ले बल्ले, पैसे तो खूब सारे हैं, लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो ऑफलाइन ही कोचिंग करे, ऑफलाइन कोचिंग करे। क्यों? इसके पीछे फायदे क्या हैं? ऑफलाइन कोचिंग करने के फायदे क्या है कि टीचर से आप डायरेक्ट फेस टू फेस मतलब एक प्रकार से इंटरेक्ट होते हैं, और डायरेक्ट फेस टू फेस आप मिलते हो, और वहां पे पढ़ाई अलग होता है। 6 घंटे यदि मैराथन क्लास है तो पढ़ सकते हो। वहीं पे जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो बच्चों, जैसे हम मोबाइल में पढ़ते हो, तो मोबाइल में आप लगभग मान लीजिए 2 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, आप लोगों ने 3 घंटे पढ़ लिए, और 3 घंटे जब पढ़ते हो तो आपको वहां पे डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया में आप 1-2 घंटे लगातार पढ़ लो तो फिर वहां पे आप ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते हो। तो यदि आपके पास पैसे ठीक ठाक हैं, आपके घर के ऐसा मानते हैं कि हम कोचिंग की फीस, मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में मिनिमम 2 लाख मतलब खर्चा लगा करके, क्योंकि यदि आप यहां से कोटा जाते हो तो 1.5 लाख मिनिमम फीस, अच्छे यदि टॉप मतलब कोचिंग संस्थान है वो तो 1 लाख से प्लस ही फीस रहता है, और वहां का रहने खाने का खर्चा कम से कम 10 से 12 हजार होता है। तो ऐसे में बच्चों 1 साल का फीस और सब कुल मिलाकर के 2 से 2.5 लाख रुपए जाना है। बड़े बड़े लोग तो 4 से 5 लाख 1 साल का उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखो भाई, यदि आप पैसे आपके पास हैं, आपके परिवार में अच्छा खासा पैसा इनकम है, आपके पिताजी रिच हैं, तो फिर आप लोग को ये अपनाना चाहिए। और दूसरा चीज, जिनके पास अब भाई आर्थिक स्थिति सही नहीं है और वो भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप देखो कि टॉप के संस्थान आपको वैसे भी पता होगा, क्योंकि आप 12th क्लास में आ चुके हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में 2-4 ऐसे संस्थान हैं जो मिनिमम 5,000 से स्टार्ट हो जाता है, 5,000 है ना, 6,000 है ना, ये लगभग 10,000 तक में कोर्स आपको मिल जाता है, 10,000 1 साल का। और बढ़िया घर बैठे आप लोग वो नोट्स भी भेज देते हैं और उसके आधार पर आप पढ़ सकते हो। मैं अब किसी संस्था का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मेरे संस्था में भाई बोल देंगे ये सर प्रमोट कर रहे हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। जैसे हम लोग 12th तक पढ़ाते हैं, तो इसके अलावा हम नीट की तैयारी नहीं करा सकते। इसके पीछे कारण है क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस लेवल का हम तैयारी किए ही नहीं है। हम अपनी सच्चाई बताते हैं, तो हम थोड़ी बोलेंगे नहीं भैया हम ही पढ़ा देंगे। तो ऐसे संस्थान जहां कम फीस पे आपको कराया जाता है, तो वो बच्चे घर बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा चीज, जो बच्चे
ऐसा लगता है कि हमें भाई तैयारी भी करना है और हमारा घर का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ है ना भविष्य में जल्द से जल्द जॉब के लिए सोचना है। तो आप लोग बच्चों, जैसे आप नीट की जब तैयारी करते हो तो इसके साथ साथ आप जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। ग्रेजुएशन का मतलब होता है 3 ईयर एनी कोर्स, जैसे बीएससी हो गया, बीए हो गया, कुछ भी करना है आप कर सकते हो आसपास आपका। यदि आप एमपी से हो तो मैं खास आपको बताना चाहता हूँ भोज यूनिवर्सिटी, चाहे आप बीएससी, बीए, बीकॉम कॉलेज भी ना गए हुए, केवल फॉर्म अप्लाई कर दो, लास्ट में एग्जाम दे देना 1 महीने पढ़कर, बाकी आप तैयारी करते रहो। तो ये सारा चीज है। बाकी बच्चों इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कोई बच्चा सोचेगा कि सर हम कितने बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो लगभग प्यारे बच्चों आप लोगों के पास कोई वैलिडिटी अभी तक फिक्स नहीं की गई है। मतलब आप 1 बार एंट्रेंस एग्जाम दो, 2 बार दो, 3 बार दो, 4 बार दो, 5 बार दो, अभी नहीं है। जबकि बच्चों जैसे यूपीएससी वगैरह में फिक्स है कि आप 4 बार दोगे, 5 बार दोगे, 10 बार दोगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब तक चाहे मन तब तक आप एग्जाम दे सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल। हाँ, बशर्ते आपका भाई, हाँ एक चीज और, जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से तो 50% होना चाहिए, एसटी ओबीसी यदि इस कैटेगरी से आते हो 40% भी रिजल्ट है तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे पाओगे। ओके, चलिए कंप्लीट नॉलेज आपको पता हो गया कि डॉक्टर कैसे बनना है। और यदि आप ऐसा लगता है कि सर एमबीबीएस पर ही केवल एमबीबीएस पर हमको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो बताइएगा। बाकी आज आपको ये नॉलेज कैसा लगा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।